हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड आंसर की। तो जिन स्टूडेंट्स के 29 दिसंबर 2024 को पहली शिफ्ट में जीके का पेपर लगा था, उसमें आप लोगों के एजुकेशन साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन आपके आए होंगे। पीछे आप लोग देख लीजिएगा, 81 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपके सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 81 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रुचि गुप्त अव्यक्त अवदान है और अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवदान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया है। तो यह कथन किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना। आप लोग ये क्वेश्चन इसलिए भी मिलान कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में भी आप लोगों के यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, यही तो नहीं आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपका सिलेक्शन हो ना हो ये अलग बात है, ठीक है ना। चलिए देखो, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किन चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखो, परीक्षमी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षमी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखो, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो 83 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नवीन संबंध परीक्षण लिखा हुआ है, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण लिखा हुआ है, परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नवीन संबंध परीक्षण। तीसरा ऑप्शन परिणाम परीक्षण भी यहाँ पर सही होगा, और डी ऑप्शन अप्रचलित उपयोगी परीक्षण भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ACD, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक यहाँ पर जो है आक्रामकता हो जाएगा, आक्रामकता अंतर्नोद यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुवेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर इसका होने वाला है डेविड आसुवेल के हिसाब से यहाँ पर जो है प्यार और अपनापन आ जाएगा। इसका जो घटक नहीं है पूछा है, तो इस हिसाब से प्यार और अपनापन यहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो विशेषता नहीं है वो बताना है आपको, है ना। तो जागरूक तो वो रहते हैं, ये तो है, कठिन कार्यों को कर देते हैं, ये भी सही है, द्रुत गति से और सरलता से सीखते हैं, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर सीमित मात्रा में वो प्रश्न नहीं करते हैं, वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं जहाँ तक उनको समझ में नहीं आता। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप लोगों से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो देखो, प्याजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, ये वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बी वाला देखो, किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम कहलाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है।
तो यहाँ पर कौन सा 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक यहाँ पर नहीं है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। किशोर व्यवस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर आ जाएगा समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना होगा? एक तो चर्चा का करना होगा, सही है। सुनिश्चित करे कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ रहा है, ये भी सही है। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, ये बात भी सही है। बाकी सीमित अनुभव प्रदान हो, ये गलत है। एकल उदाहरण, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए बी सी जिस भी ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से ये तीसरा आंसर ए बी सी सही हो जाएगा। बहुत सारे के जो आंसर है 4 ऑप्शन वो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लेना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो क्या है, अग्रेसिव प्रवृत्ति का है, यानी कि आक्रामकता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए 82 पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन आपको दिखा होगा विज्ञान की तरह अपने नियमों सिद्धांतों को, ये यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे आंसर यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको नहीं वाला आंसर ही पूछा है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो आप लोगों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखो द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? उसका आंसर हो जाएगा स्पेरमैन ने। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया था? स्पेरमैन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो जो बुद्धि का सोपानिक मॉडल है, बुद्धि का सोपानिक मॉडल वो वर्नान ने दिया था। किसने? वर्नान ने यहाँ पर दिया था बुद्धि का सोपानिक मॉडल। और यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? इस पर बात करें तो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत दिया था। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद बचता है बुद्धि प्रतिमान की संरचना, तो वो दिया था गिलफोर्ड ने। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, मिलान कर लेना, एक बार चेक कर लेना, देख लो इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा 94 नंबर। ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें। ये यहाँ पर लक्षण नहीं है, बाकी और सारे लक्षण है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर तीसरा आंसर सही होगा। सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहुमुखी और स्नेही, यहाँ पर तीनों बातें पूछी है। तो यहाँ पर एंडोमॉर्फिक हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुँचता है तो वह खुद को दोषी मानता है। ठीक है, इसके दोषी नहीं यहाँ पर देर से पहुँचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं औचित्य स्थापना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो अभिवृत्ति का एक घटक यहाँ पर लंबात्मक घटक जो है सबसे डिफरेंट है, यह घटक नहीं है, बाकी सारे घटक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लंबात्मक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो यहाँ पर जो है सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मभाव यहाँ पर जो है वर्गीकृत नहीं है, बाकी सब यहाँ पर वर्गीकृत है। 99 क्वेश्चन देखो जिसमें आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो मिलान करने वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो है 16 व्यक्तित्व कारक की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। कौन सा? आरबी केटेल। ठीक, ये तो सही है। बी जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो आपका रहेगा वो मॉर्गन और मोर्रे का रहेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आएगा बी में। अगर हम सी की बात करें तो सी में बालकों का अंतर्बोध परीक्षण यानी कि तीसरा ऑप्शन आएगा लियोपोल्ड बेलाक। और चौथे ऑप्शन की बात करें डी वाले की मैनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तिगत सूची की, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा हुआ है पहले नंबर का, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन फोर्थ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है करेक्ट आंसर होगा कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है, चलो आगे और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा।
एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबल प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबल नहीं हो प्राप्त होता है तो कमजोर हो जाते हैं। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर प्रभाव की बात कही गई है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अपने 20 के 20 क्वेश्चन जो एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान वाले जो आपकी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आपके पीछे के, तो आप लोग इस प्रकार से मिलान कर लेना कितना आपका स्कोर बन रहा है। अगर स्कोर बने ना बने वो अलग बात है, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी जीके की वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।